चलिए फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए लेके आए मैट्रिक के क्लास 10th के हैं हिंदी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा लगे वीडियो का शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा वीडियो लगेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, जातिवाद के पोषक उस पक्ष में क्या तत्व देता है? तो आपका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष के तत्व देते हैं कि आधुनिक सभ्यता समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कह रहा है कि माने जाति प्रथा है न, वो दूसरा का विभाजन का श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। माने इसलिए कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर, संधि की परिभाषा लिखिए। माने संधि की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या आगे बोल देते हैं। संधि की परिभाषा लिखें। जब दो या दो से अधिक वर्ण मेल, दो या दो अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा से संधि की परिभाषा लिखिए, माने संधि किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे में राम प्लस ईस्य था रमेश से। ठीक है, फिर रहेगा महाप्लस ऋषि के संधि से क्या होगा, तो महाप्लस ऋषि तो महर्षि होगा, महाप्लस ऋषि महर्षि। आगे वो क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई थी? मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई थी, तो इसके बारे में आपको लिखना है। से मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई का सड़क को गच फर्श पर पड़ी हुई है। जहाँ मानव की नियति आकार कवित मरना होना लिखा होना था। अर्थात यह कहने का मतलब है कि जब नीति आकार काल में करित मरना होना लिखना होना होता, उसी को हम कहेंगे क्या। आगे वो क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध था। अर्थात बोल रहे हैं लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। अर्थात मान लीजिए कोई गांव है, 2 गांव है, तो दोनों गांव में बिरजू महाराज बोले थे कि आप लोग दोनों को क्या संबंध है क्या, तो उसका दिया गया है ये उत्तर यहाँ। लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों जन्म हुआ था। क्या है, रामपुर में है ना बिरजू महाराज के तीन गो बहन था, तो तीनों बहनों का जन्म हुआ था, तीनों बहनों को जन्म हुआ था। बच्चों में बिरजू महाराज रामपुर वहाँ के नवाब के आमंत्रण पर अपने पिता के साथ नाचे जाया करते थे। अपने पिता के साथ क्या करते थे, नाचने गाने माने जाते थे, या प्रोग्राम कर कोई प्रोग्राम होगा वहाँ पे नाचने कूदने के बजाय करते थे। चलिए आगे लिखते हैं। 5 नंबर, पहली बार लिखी हुई बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आगे आंसर देखते हैं। बहादुर कहानी का नायक है। बहादुर का है कहानी का नायक है। उम्र में 13-14 है। उम्र में 13-14 चल था। ठिकाना कद गोरी का शरीर और चपेटी मुंह वाला बहादुर अपने माँ की उपेक्षा तथा प्रताड़ना कल शिकार हैं। नेपाल से
भाग कर नौकरी करता है और अपने कम का चुकते दुरुस्त और पुतरीला है। मार खाकर दुखी तो होता है, किंतु फिर का भी उसे भुलाकर काम में लगा जाता है। उसमें माननीय भावनाएं हैं। मालकिनी निर्मला का सेहत का ध्यान रखता था। निर्मला का बहुत ध्यान रखते थे। कौन? तो बहादुर बहुत काम करते थे, ठीक है। और निर्मला का बहुत माने ध्यान रखते थे कि कुछ ना होना जाए। और उन्हें हम कम काम करने के लिए कहता था। वहाँ अपने आप खुश रहता है और रात को सोने से पहले धीरे धीरे गुनगुनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार हैं। जब उस पर चोरी का आरोप लगाता है तो वहाँ सहन नहीं कर पाता है और काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। मैंने बहादुर के काम चोरी के नाम लगाया, ये काम बहादुर का लिखे घर का भाग गया। चलो छठा प्रश्न है, बहू ने सास को मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है? आगे वो क्वेश्चन देखते हैं। बहू बुद्धिमानती थी। जब बहू को रंगपाप के द्वारा ज्ञात हुआ है कि उसकी माँ सास ने रंगपाप को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने का तरकीब सोचने लगी। वह जानती थी कि उसने सास अपने पुत्रों से बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ जाने के लिए मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उसने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिए बन गया, जो बहू की योजना थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, कवि भारत माता को गीत प्रांगनी मानकर भी ज्ञान बुध क्या कहता है? तो आंसर में लिखा हुआ है कि कवि भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहा है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी था कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्तियों का स्वार्थी तथा मोहग्रस्त होता है, जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि गीता के मर्म को जाने हुए भी देशवासी अपने पर हो रहे जुर्म का विरोध नहीं करते हैं। इसलिए कवि भारत माता को ज्ञानमूढ़ कहता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, संज्ञा किसे कहते हैं और इसका भेद कितना है? संज्ञा किसे कहते हैं और इसका संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं, ये बात हुआ है। चलिए यहाँ बता देते हैं आपका आंसर। दुनिया के सारे चीज़ों को संज्ञा कहते हैं। दुनिया का कोई भी चीज़ होगा, नाम होगा, उसका संज्ञा है। जिसे
छुआ जाए, देखा जाए या महसूस किया जाए, जैसे राम, कलम, पटना इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। संज्ञा का भेद 5 को होता है। कौन हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए हो गया, ये जब परिभाषा देख लीजिएगा, बता दिया जाएगा बाद में। नहीं, आगे क्वेश्चन लिखते हैं 9 नंबर। मछली और डीडी के क्या समानता दिखाई पड़ती, स्पष्ट करें। माने मछली के डीडी को सामान्य क्या दिखाई पड़ती थी, उसको स्पष्ट करना है। तो मछली की डीडी में कई प्रकार के समानताएं हैं। मछली जल में रहती हैं और डीडी घर में। मछली झोले में तड़पते और डीडी घर में छटपटाती रहती हैं। मछली पानी से निकलकर घर मर जाती है और डीडी घर में पिता से पीटती है न मछली अपनी व्यस्तता प्रकट कर पाती है और न ही डीडी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किससे कहते हैं? माने गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका, गांधी जी के अनुसार का अहिंसा प्रतिरोध सबसे उदात्त है। बढ़िया शिक्षा है बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलाने के पहले सत्य, प्रेम और आत्म की शक्ति का ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। प्रेम का घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को जितना शिक्षा का अंग होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। सीता अपने ही घर में क्यों घुटना महसूस करती थी? बोलिए, माने सीता अपने ही घर में क्यों घुटना महसूस करती थी? तो इसका आंसर है, सीता 3 बेटे की एक बूढ़ी विधवा माँ है। उसके तीनों बेटे माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। उनकी बहू भी आपस में झगड़ती रहती हैं, इसलिए उसे अपने ही घर में घुटना महसूस करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है रोज, 12वां क्वेश्चन। नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उत्पत्ति हुआ। ऐसा प्रश्न लेखक को सोचने को विश्वास कर दिया कि सचमुच नाखून बार बार काटने पर भी क्यों इस प्रकार बाधा करती है। फिर बोला यहाँ पे कि तेरा बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। तो 13 नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है, यह 13 नंबर क्वेश्चन है। तो दिया है, दिन रात लेखक अपने पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन का झिड़कना एवं थप्पड़ लगाना और अंत चोरी की झूठे आरोप में कारण बहादुर ने लेखक का घर से एक दिन छोड़ दिया था। माने बहादुर था नहीं चोरी किया था, कहाँ उसे लेखक के माने कहाँ कुटुंब माने आया था, माने उसे क्या बोलते हैं रिश्तेदार आए थे लेखक के, वो झूठ मूठ के बहादुर के दोषी लगा दिया था। ये बहादुर का बाहर निकल गया घर के। चलिए आगे लिखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में एक भावार्थ लिखें। तो भारत माता गर्मवासिनी खेतों में फैला है श्याम, भारत माता गर्मवासिनी खेतों में है फैला है श्याम, धूल भरा मैला आंचल। इसका कहने का अर्थ है
कि भारत माता ग्रंथमाचनी खेतों में फैला है का श्यामल धूल मला मैल सावन चरे। तो ये जो उत्तर यहाँ दे दिया है, परंतु पंकित कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई कि कविता भारत माता के लिए गया है। ये कविता की शुरुआती पंक्ति है, गाँव में सब बसने वाली भारत माता आज धूर्छित सत्य श्याम रहक उदासीन बन गई हैं। उसका आंचल मैला हो जाता है, मैल माना आंचल का, भारत माता आंचल मैल हो जाता है। गंगा यमुना के निर्माण जल प्रदूषित हो गया, इसलिए मिट्टी में पहले जैसा प्रतिभा और यश नहीं रहा। वह अपनी दीन दशा पर उदास और मलिन है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 15वां क्वेश्चन आपका है कि देख लीजिए, साहित्य अपेक्ष के रूप में सर्वाधिक क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर है, लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध बताया है कि साहित्य अपेक्षा रूप में स्वाधीन होता है। इसके लिए उन्होंने एक तरफ जहाँ यह बताया कि साहित्य पर समय और समाज का भावना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी दिखाया कि समाज परिस्थितियों होने पर भी साहित्य रचना का सर्वदा और सर्वत्र समान नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने अमेरिका और एथेंस का 12 सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया। चलिए दोस्त, अच्छा वीडियो लगा हुआ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त का भेजिएगा और जल्दी भेज दीजिए। अपने कहाँ दोस्त है मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहा है उनके पास भेज दीजिए, अच्छे VVI क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू दोस्त।